सरगोधा में गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल संभरवाल कॉलोनी का ग्राउंड अरसा दराज से सीवरेज के गंदे पानी की वजह से तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से नन्हे बच्चों और बच्चियों में डेंगू के फैलने का भी अंदेशा है, जबकि ताफुन और बदबू के बायस सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल फिर दाव पर लगा हुआ है। अहले इलाका भी गंदे पानी की वजह से परेशान है। रावलपिंडी थाना टैक्सला पुलिस ने बेटे को कत्ल करने वाले बाप को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़म मोहम्मद अब्बास ने 3 रोज कबल मामूली तल कलामी पर फायरिंग करके अपने बेटे बहादुर खान को कत्ल कर दिया था। मुल्ज़म वारदात के बाद फरार हो गया था। वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्ज़म को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़म को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। SP पोठोहार। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का रेड जोन जाने की कोशिश, पुलिस की जानब से लाठीचार्ज, मुतअद्दिद डॉक्टर्स पैरामेडिक्स गिरफ्तार और जख्मी हो गए। यंग डॉक्टर्स ने अंसकंप रोड पर धरना दे दिया। लेकिन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आखिर तक रेड जोन भी जाएंगे। हमारे तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी को हम ये कहना चाहते हैं, तमाम ऑल पैरामेडिक फेडरेशन, हेल्थ से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि ये हुकूमत पता नहीं कौन चला रहा है। अवामी हुकूमतें ऐसे नहीं होती हैं जो ये लोग जिस तरह चला रहे हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि ये डिग्निटी की बात है, ये हेल्थ से रिलेटेड जितनी इश्यूज़ हैं उनकी बात है। अगर आज भी आप इकट्ठा नहीं हुए, हम तो बैठे हुए हैं। 30 दिन जेल हमने काटी है, अभी 200 पर लाठीचार्ज हुआ है। 10 डॉक्टर हमारे ज़ख्मी हैं जिन्होंने ट्रामा सेंटर में हमने दाखिल किया हुआ है। हेड इंजरी उनको हुई है, उनको सीरियस इंजरीज हुई हैं, किसी का जो है नी जॉइंट वो इंजर हुआ है। तो हम ये हुकूमत को कहना चाहते हैं कि आपके लाठीचार्ज से हम डरेंगे नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब मिर्जा अल्ताफ की क़यादत में नायब सदर जद्दा बाडी मियां रिजवान की वफ्द के हमरा पार्टी आला नौजवान क़यादत अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज से मुलाकात। सऊदी अरब में पार्टी अबूर से मुतल्लिक तफसीली आगाह किया। नायब सदर जद्दा बाडी मियां रिजवान की सदर मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब मिर्जा अल्ताफ की क़यादत में पार्टी के नौजवान क़यादत अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज से मुलाकात के दौरान सऊदी अरब ख़ास तौर पर जद्दा में पार्टी की तंजीम साजी और कारकर्दगी से उनको आगाह किया और पार्टी कारकुनान की जानिब से जंदा आने की दावत खुसूसी दे दी, जो कि उन्होंने कबूल कर ली। शुजाबाद के इलाके बस्ती माड़ा में लेन देन के तनाज़े पर 2 अफराद के घर में घुसकर फायरिंग, जिससे बाप और बेटी जख्मी हो गए। इलाका वकीलों ने जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां दोनों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वरसा के मुताबिक मुल्ज़मान ने पैसे के मामले पर जख्मी फैज़ बख्श को ज़ामन बनाया था। रकम की बर वक्त वापसी न होने की रंजिश पर आज फायरिंग कर दी। पुलिस ताहाल मुबय्यिना मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कसूर खतरनाक डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। DPO कसूर मोहम्मद शुएब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर CIA सदर सर्कल पुलिस की कार्रवाई। राजधानी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस उस्मान उर्फ मियां डकैत गैंग का सुरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुल्ज़मान के कब्जा से छीनी गई 1 लाख रुपए से जायद रकम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नाजायज़ असलहा बरामद। मुल्ज़मान मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुस्तफ़ाबाद में फ़िरोज़पुर रोड और इससे मुल्हिका रास्तों पर राजधानी की वारदातें करते थे। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश 6 से जायद वारदातों का इंकशाफ किया है। सरगोधा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ ने ज़िलाई हंगामी ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर नबील जावेद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहरुख खान न्याजी, असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल और PDMA समेत दीगर महकमों के अफसरान शरीक थे। डिस्ट्रिक्ट हंगामी ऑपरेशन सेंटर में IT से मुतल्लिका तमाम ज़रूरी आलात नस्ब किए गए हैं, जिसका बुनियादी मकसद ज़िला में किसी भी कुदरती आफत से भरपूर अंदाज में निपटना है। ननकाना साहब ज़गज़ैग भट्टा की इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तान में भट्टों से समोग का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए बर्कलन ऑनर एसोसिएशन पाकिस्तान की काविशों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल के इलाका में ज़गज़ैग भट्टा की इफ्तिताही तकरीब का अहवाल बता रही हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल। जी नसर इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भट्टा से काले धुआं का खात्मा यकीनी बनाने के लिए ब्रिकलन ऑनर एसोसिएशन पाकिस्तान की खिदमात काबिल तहसीन है। ननकाना साहब में ज़िगज़ैग भट्टा की इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन शुएब खान न्याजी, वाइस चेयरमैन मार अब्दुल हक और डिवीज़नल सदर लाहौर राना सुबहान समेत दीगर अजला से आए हुए भट्टा मालकान ने शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की बहाली और दरपेश मसाइल पर भट्टा मालकान ने
अपने ख्यालात का इजहार किया। चेयरमैन शुएब खान नियाज़ी का कहना था कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी से हमने इंसानियत और माहौल की बेहतरी के लिए काले धुआं पर काबू पाकर अपने हिस्से का किरदार अदा कर दिया, जबकि हुकूमती सतह पर हमें कोई भी सपोर्ट ना मिल सकी। वाइस चेयरमैन मार अब्दुल हक ने हुकूमती पॉलिसियों को निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की मुंतकली के लिए हुकूमती दावे झूठ का पलंदा साबित हुए। भट्ठा मालकान आज भी हुकूमत की माली मुआवनत के मुंतज़िर हैं। अदारों ने लॉलीपॉप के सिवा कुछ न दिया। हमने अपनी मदद आपके तहत माहौल दोस्त भट्ठा में तब्दील होकर मुल्क व कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। चौधरी नसर इकबाल, TNN न्यूज़, ननकाना साहिब। रावलपिंडी नसीराबाद पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 3 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में अमजद और अबू बकर शामिल हैं। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। असलहा की नोक पर शहरियों को उनके कीमती असासे से महरूम करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। SP पोठोहार। चिश्तिया में मेडिकल स्टोर पर दौरान वारदात कत्ल का मामला। अबू रसा मकतूल की नाश लेकर ख़त्म नबूवत चौक पहुंच गए। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके टायर जलाकर हर किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। जैकबाबाद में अली मोहम्मद पार्टी की जानब से मीर एजाज हुसैन जखरानी, मीर खालिद खान जखरानी और मीर अब्बास खान जखरानी की जैकबाबाद शहर में खिदमत के हवाले से चेयरमैन दिलमुराद लाशारी ने TNN न्यूज़ से बातचीत करते हुए क्या कहा, मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद खरल से। जी बिल्कुल, बात की जाए तो जैकबाबाद की शख्सियात के हवाले से मीर एजाज खान जखरानी, मीर खालिद खान जखरानी, मीर अब्बास खान जखरानी की जैकबाबाद की खिदमत कितने हैं। हमारे साथ मौजूद है अली मोहम्मद अवामी पार्टी के चेयरमैन दिलमुराद लाशारी। आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर, आप ये बताएं थे, आप अली मोहम्मद अवामी पार्टी के चेयरमैन भी हो, कैसे देख रही है खिदमत मीर अब्बास खान जखरानी की, मीर एजाज खान जखरानी की, खालिद खान की, क्या कहना है? आप देखें जाहिद साहब, मीर एजाज खान जखरानी हो, मीर गुलाम अब्बास खान जखरानी हो, मीर खालिद खान जखरानी की जो खिदमत हैं, आप देखें, आप शेर सबको पता है उनकी बड़ी काविशें शेर के लिए। और आप देखें एजाज खान जखरानी 2010 की बरसातें हों, 2010 की 2012 की बरसातें हों, 2010 की जो सैलाब आया था उसको कोरोना के दौरान ही मीर एजाज खान की बड़ी खिदमत थी। आप देखें मीर गुलाम अब्बास खान जखरानी की आप बिला जवाज़ कम से कम 3 साल हो गए हैं उसको गिरफ़्तार करके उन्होंने रख दिया है। कोई उनके सबूत नहीं है नेब के पास, बिला जवाज़। भाई जब प्रूफ होते हैं तो उसको करें न, सिर्फ उनको प्रेशर देना है। मीर एजाज खान जखरानी को प्रेशर के हवाले से उन्होंने मीर अब्बास खान को उन्होंने जेल में रख दिया है। इंशाल्लाह जैकबाबाद की आवाम सारी इन्हों के मीर एजाज खान के जखरानी के साथ है, गुलाम अब्बास खान मीर खालिद खान के साथ है। इंशाल्लाह इंदर इलेक्शन में पहले भी हमने मीर एजाज खान जखरानी की हिमायत की थी। इंशाल्लाह इंदर जो भी इलेक्शन आएगी हम मीर एजाज खान के साथ होंगे। अच्छा, ये आप ये बताएं तो जैकबाबाद में जो भी मसला आवाम लेके जाती है कराची और जैकबाबाद में हवाले से, उसका खिदमत कितना है? आप देखिए, कराची में मीर एजाज खान जखरानी अपनी ऑफिस में बैठा है। पाकिस्तान के जो भी आदमी आते हैं उनकी खिदमत करता है। और बिलखुसूस जैकबाबाद ज़िले का, ठुल का हो, गड़ी खेरा का हो, जैकबाबाद शहर का हो, जो भी बंदे जाते हैं, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, वो जब भी जाते हैं एजाज खान के पास उनके मसले वो सुनता है और उनके मसले हल करता है। जैकबाबाद में देखें आप, मीर खालिद खान बैठा है, अपने बंगले पे बैठा है, और जो भी बंदा जिस भी कौम का हो जाता है उसके बंगले में पुलिस का मसला हो, और सिविल अस्पताल का मसला हो, जेम्स अस्पताल का मसला हो, जो भी मसले हैं उसकी खिदमत वो उनकी आवाज़ बात सुनता है, उनके मसले हल करता है। क्योंकि ये शहर जैकबाबाद में बैठे हैं और खिदमत भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इनों के साथ होंगे। जैसे कि आपने अली मोहम्मद अवामी पार्टी के चेयरमैन की बात सुनी, उनका ये कहना है कि इन खिदमत को हम सलाम पेश करते हैं। इंशाल्लाह जो इंडियन इलेक्शन में हम भरपूर सपोर्ट करेंगे। जी। सरगोदा ड्रग कंट्रोलर गुलाम अब्बास संदेला की जाली अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई। 2 अफराद अद्वियात फ़रोख्त करते रंगे हाथों पकड़े गए। ज़ाब्ता की कार्रवाई शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक हुकूमती हिदायत पर महकमा सेहत की जानिब से जाली और महंगी अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ड्रग इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास संदेला की जानिब से सरगोदा में जाली और महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। इसी दौरान ड्रग इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास संदेला ने सेटेलाइट टाउन में जाली दवाई 81 अश शरीफ फार्मेसी से बरामद
बरामद की। निजी फार्मेसी के सेल्समैन वकास जफर जाली अद्वियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। एमरजेंसी सर्विसेज बहाल, तमाम डॉक्टर्स रिहा और सूबा भर में एमरजेंसी सर्विसेज बहाल हैं। हुकूमत और यंग नर्सेज एसोसिएशन के दरमियान रात गए कामयाब मज़ाकरात। ओपीडीज़ में हड़ताल ख़त्म करने के लिए आज दोबारा मज़ाकरात होंगे। YDA का अस्पतालों में एमरजेंसी सर्विसेज बहाल और ट्रामा सेंटर खोलने का ऐलान। हुकूमती कमेटी के कल के होने वाले इजलास की पेशरफ्त होने के बाद OPD भी पूरी तरह बहाल कर दी जाएगी। रावलपिंडी कल्लर सईदा के इलाके सरोहा चौधरिया में घर से खातून से 2 अफराद की लाशें बरामद। दोनों अफराद कमरे में गैस भर जाने के बायस जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों की ताहाल शनाख्त न हो सकी। जाँ बहक होने वालों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। विहाड़ी के नवाही गांव 13WB की बस्ती चांदबाड़ी सीवरेज रोड, सुई गैस और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, कमिश्नर मुल्तान DC विहाड़ी से बस्ती चांदबाड़ी में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। इस मौके पर तंजीम ताजरान पाकिस्तान जनूबी पंजाब के नायब सदर खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि हमारी बस्ती शहर से 2 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन हमारी बस्ती सीवरेज, वाटर सप्लाई, रोड, सुई गैस और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलेक्शन के दिनों में MNA और MPA वोट लेने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं और हमें सब्ज बाग दिखाकर हमसे वोट ले जाते हैं। जो हैगा वो अपना सीवरेज कहेगा कि सीवरेज नहीं हैगा। दूसरा जब बारिश हो जाए तो सारा पानी जो हैगा मोहल्ले के अंदर जमा होता हैगा। ना हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैगा, ना यहाँ पे 1122 की गाड़ी आ सकती, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना कड़ा हो जाता है कि हम 6-6 दिन घरों से निकल नहीं सकते हैगा। दूसरा में मसला हैगा रोड का, क्योंकि हम जो हैगा शहर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे बैठे हुए हैगा। MNA साहबान जो हैगा वोटों के दौरान आ जाते हैगा, जब वोट ले जाते हैगा उसके बाद यहाँ का ना रुख करते हैगा ना यहाँ का ये आते हैगा। बार बार जो हैगा मैंने ये DCO के नोटिस में भी लाया हैगा, वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में भी लाया हैगा, कमिश्नर मुल्तान को भी मैंने जनाब वाली दरख्वास्तें भेजी हैगा, मगर आज तक जो हैगा किसी ने पे जो हैगा इस पर एक्शन नहीं किया हैगा। लिहाजा मेरा वज़ीर आला पंजाब, DCO विहाड़ी और कमिश्नर मुल्तान से अपील हैगा कि यहाँ पे अपनी टीम भेजे और देखे कि हमारी ज़िंदगी जो हैगा किस मुश्किल हालात में गुजर रही है। ना बारिशों के दिन में हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैगा, ना हम घरों से निकल सकते हैगा। अगर कोई एमरजेंसी बन जाए तो यहाँ पे 1122 की गाड़ी भी नहीं आ सकती है। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की जानब से महंगाई के खिलाफ रैली रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानब रवाना। कारकुनान पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ रावलपिंडी जान शेर सामटिया से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम रावलपिंडी के इकबाल पार्क के सामने मौजूद हैं, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की कॉल पर यहाँ पर जो महंगाई के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ इन्होंने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना था और एक रैली निकालनी थी जो कि पार्लियामेंट हो जानी है। उस सिलसिले में यहाँ पर कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं, जो यहाँ से एक रैली की सूरत में निकलेंगे और पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुँचेंगे, जहाँ पर जो है वो दीगर मकामी क़यादत जो पहले से मौजूद है वहाँ पर, और कहा यही जा रहा है कि ये लोग वहाँ पर धरना भी देंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून के का मौक़िफ़ यही है हुकूमत के ख़िलाफ़ कि महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो महंगाई तले पिसता चला जा रहा है और IMF की शराइत को मानते हुए मुल्क का दिवालिया जो है वो निकाल दिया गया है। इसी वजह से जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो जुड़ा शहरों की क़यादत है उन्होंने यहाँ पर कारकुनान को जमा होने की हिदायत की थी, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर जमा हुए और यहाँ पर एक रैली की सूरत में यहाँ से निकलेंगे और पार्लियामेंट हाउस के सामने यहाँ पर जाकर जो है ये धरना भी देंगे और एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करम सालाना इंतखाबात 2022 के हवाले से पारा चनार प्रेस क्लब आमद पर नए मुंतखब सदर और काबीना को मुबारकबाद पेश की गई। प्रेस क्लब पारा चनार के नए सदर अली अफजल अफजाल और मुंतखब काबीना को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करम ने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जलाल बंगश, जनरल सेक्रेटरी हाजी जमील और सरकर्दा रहनुमाओं ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी के सालाना इंतखाबात पर नहायत खुशी का इजहार किया और सहाफ़ी बरादरी की जमहूरी अमल को सराहा और इलाके की फलाह बहबूद के लिए मुस्बत किरदार जारी रखने की उम्मीद पर जोर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द प्रेस क्लब तरगली हो द प्रेस क्लब पर उनको इलेक्शन वशो की जो गटली दे मु अगोयता द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ नाम मुबारकबाद दियायु तो च बयली दे अगोयता मु अगोयता मुबारकबाद विरको सगोयदा इंदा बिल्कुल दा के मुस्बत किरदार अदा की प्रेस क्लब कुमी मसाली दी इंशाल्लाह मु तो सा आर टाइम शाना बाशाना भी लोड नन मु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टोल कैबिनेट नरगिली प्रेस क्लब पर रचना तरगलियू
پرون کوم د پریس کلب پر اشنار انتخابات شروع کی کوم نوی مرګلی افضل پریزیڈنٹ او ساجد کاظمی پریس کلب سیکرٹری او سره نور مرګلی قدیر بھائی محمد علی رشید خان دوی ته پاکستان پیپلز پارټي ټول ورکرز جیالو طرفنا کیبنٹ ممبرز بالخصوص ایم این اے ساجد توری طرفنا مبارکباد. سرگودا فاطمہ جناح روڈ کے تاجروں کا دکانوں کی نیلامی کے خلاف کمشنر آفس کے باہر شدید احتجاج. فاطمہ جناح روڈ رکشہ مارکیٹ کے تاجروں نے دکانوں کو تالے لگا کر ہڑتال کر دی. 1200 سے زائد دکانوں کے تاجروں نے کمشنر آفس روڈ کے سامنے دھرنا دے دیا. تاجروں کی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی, نیلامی کی منسوخی کا مطالبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروٹیسٹ کا ایک ٹوکن کال ہے ہمارا انتظامیہ کے لیے, اعلیٰ افسران کے لیے, حکومت پنجاب کے لیے. دیکھیں 1288 جو ہیں دکاندار ہیں پورے شہر میں, اور 36 پلازے ہیں, مارکیٹس ہیں مختلف قسم کی, جس میں جو کہ کرایہ دار ہیں کارپوریشن کے. اب گزارش یہ ہے کہ جنوری 2022 میں کارپوریشن رسیدیں دے رہی ہے کہ کرایہ اپنا جمع کرائے. ہر سال ہم 10% بڑھا کے دے رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جنوری میں یہ آکشن کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس جب ہمیں انہوں نے پلاٹ دیے تھے, خالی پلاٹ دیے تھے, تعمیرات ہم نے خود کی ہوئی دکانداروں نے, اگر ان کے پاس کوئی ڈیڈ ہے ایسی, اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے, وہ حکومت کے پاس ہے, کارپوریشن کے پاس ہے, افسر آبادی کے پاس ہے, تو وہ سامنے لے کے آئے, ہم اس کو فیس کریں گے. جبکہ ہمارے ساتھ ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ 10 سال بعد 20 سال 40 سے 50 سال ہمیں ہو چکے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ہم اپنے بچوں کو جو ہے یہ روزگار یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. تو گزارش حکومت وقت سے ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے یا افسر آبادی ہے, ان کا نوٹس لے, وگرنہ اگر انہوں نے یہ نوٹس نہ لیا تو وہ اپنے بچوں کے رزق کے لیے وہ ہر طرح کی ہڑتال بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور انشاءاللہ ڈی سی آفس کے سامنے آگ بھی لگائیں گے اگر ایسا نہ ہوا. ہم آگے گورنمنٹ کو دیتے ہیں جس سے گورنمنٹ چلتی ہے, لیکن یہ ہمیں ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اس نیلامی کو ہم بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں, اور ہم اس کے لیے آخری حد تک جائیں گے. ہم مرنے مرانے کے لیے تیار ہیں بالکل, جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے. ہم گورنمنٹ کے قانون کے مطابق کرایہ 3 سال بعد 25% بڑھتا ہے, جبکہ یہ ہر سال 10% بڑھاتے ہیں, اور وہ بھی زیادہ ہے, لیکن یہ پھر بھی ناجائز کر رہے ہیں. برائے مہربانی ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ اس کے لیے برائے مہربانی ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو معاملے کو شاٹ ڈاؤن کریں, حل کریں اس کو, لیکن ورنہ ہم بالکل احتجاج کریں گے. چیچا وطنی THQ اسپتال میں وزیراعظم کے VN کے خلاف درختوں کی کٹائی جاری ہے. ایک طرف حکومتی ادارے پودے لگانے اور درخت بننے تک ان کی حفاظت کی ترغیب دیتے ہیں, جبکہ دوسری جانب سرکاری اداروں میں سرکاری آفیسرز کی سرپرستی میں سرسبز درختوں کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے. مقامی اسپتال میں جگہ خالی ہونے کے باوجود بھی نئی بلڈنگ بنانے کے درختوں کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا. THQ میں درختوں کی کٹائی متعلقہ محکموں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. سرگودا میں TNN نیوز کی خبر پر DPO سرگودا کا سخت نوٹس, غفلت برتنے پر SHO تھانہ میانی کو معطل کر دیا. تھانہ میانی کی حدود گوندا پورہ میں بااثر ملزمان نے جدید اسلحہ سے فائرنگ کی تھی. گوند پورہ میں 2 گروپوں نے ایک دوسرے پر اندھادھند فائرنگ کی تھی. بااثر ملزمان کی فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا. بااثر ملزمان کی جانب سے آدھا گھنٹہ فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا. 2 دن گزر جانے کے باوجود بااثر ملزمان گرفتار نہ ہو سکے. بااثر ملزمان نے علاقہ میں دہشت پھیلا رکھی ہے. اہل محلہ. جمعیت علمائے اسلام چمن کی ہنگامی پریس کانفرنس. بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متاثرہ علاقوں اور لوگوں کے لیے PDMA اور سرکار کی طرف سے امداد سے مستحقین نظر انداز. بااثر اور من پسند افراد میں تقسیم. بلدیاتی انتخابات میں جہاں کونسلرز نے عوام سے وعدے ولید کر کے ووٹ حاصل کیے اور کام کے وعدے کیے, ہمارے نمائندے ملک یاسین کے ساتھ ولیج چیئرمین واجد افضل موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. جی یاسین, منتخب چیئرمین کیا کام کروائیں گے اپنے علاقے کے لیے؟ جی شکریہ. میں اس وقت کوہاٹ کے علاقے رازگیر بانڈا میں موجود ہوں. یہاں پر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ بلدیاتی الیکشن ہوئے, اس کے بعد یہاں پر جو ممبران منتخب ہوئے, کوئی چیئرمین منتخب ہوا, اور یہاں پر ہمارے ساتھ واجد افضل جو چیئرمین منتخب ہوئے ہیں وہ موجود ہیں. یہاں پر جو ان سے اب جانیں گے کہ یہاں پر جو حکومت نے وعدے ولید کیے تھے عوام سے, تو یہ کس طرح ان وعدوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. واجد افضل بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. یہاں پر آپ الیکشن میں منتخب ہوئے ہیں, بہت بہت مبارک ہو پہلے تو. بعد میں یہ بتائیں کہ یہاں پر عوام کے ساتھ آپ نے جو وعدے کیے ہیں وہ کس طریقے سے پورے ہوں گے انشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں نے تو جو وعدے تو اتنے بڑے نہیں کیے, لیکن جو میری خواہش ہے کہ رازگیر بانڈا, غلام بانڈا, پوری ویسی کے لیے پلے گراؤنڈ کا
ये मेरी ख्वाहिश है दोनों विलेज पूरे विलेज काउंसिल के लिए, गुलाम बांडा के लिए भी और राजगीर बांडा के लिए भी। प्ले ग्राउंड का क़याम राजगीर बांडा में बीमारियों से बचाओ, राजगीर बांडा गुलाम बांडा, और बच्चों को नशे की लानत से बचाओ, यही है इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है। और मैं इंशाल्लाह हद तल वसा अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको दिलवा के रहूँगा इंशाल्लाह। अपने विलेज काउंसिल को मैदान आबाद होते हैं, वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं, अस्पताल वीरान होते हैं, ये माटो लेकर आप चले हैं तो मतलब है खेल के मैदान भी आप आबाद करेंगे और यहाँ पर जो इंशाल्लाह बच्चों के लिए पार्क का भी प्रोग्राम है इंशाल्लाह, छोटे बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क का भी प्रोग्राम है। अल्लाह इंशाल्लाह मदद करेगा। हद वसा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि प्ले ग्राउंड विलेज काउंसिल के लिए इसका क़याम हो जाए, जहाँ से भी हो, चाहे मैंने MPA और डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी होगा इंशाल्लाह मैं हद वसा अपनी कोशिश करूँगा कि अपने विलेज काउंसिल के लिए प्ले ग्राउंड, ताकि बच्चे नशे की लानत से साइड पे रहे और इंशाल्लाह ये हो के रहे, मेरी पूरी कोशिश। आज यहाँ पर अब हमारे साथ वाजिद अफजल साहब मौजूद से ये इलाके से चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। इनका कहना है कि जहाँ के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं, तो यहाँ पर इनका ये दावा है कि इंशाल्लाह मैं अपने इलाके में काम है वो हर मुमकिन कोशिश करूँगा करने की। जी। जहानिया में खाद का बहरान टल न सका, काश्तकार खाद के उसूल के लिए परेशान। काश्तकारों ने खाद न मिलने पर बाईपास रोड ब्लॉक कर दिया। डीलर्स और महकमा ज़राअत की मिली भगत से खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। काश्तकार खाद मौजूद होने के बावजूद डीलर्स खाद देने से इनकारी हैं। काश्तकारों का कहना है कि तहसीलदार जहानिया ताहिर अब्बास खिची और DSP गुलाम मुर्तज़ा की खाद फराहम की यकीन दहानी पर एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मंचनाबाद में भी यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद न मिलने पर जिम्मेदार मुश्तइल होकर खाद डीलर की धुलाई। मंचनाबाद इंतजामिया के गोदामों में छुपाई गई और स्मगल करने वाली खाद तहवील में लेकर किसानों में तकसीम के बावजूद किसानों को उनका मतलूबा मिकदार के मुताबिक मुयसर न हो सकी। गंदम की फसल की पैदावार का हदफ पूरा न होने का खदशा है। बिल्कुल पंजाब भर की तरह मंचनाबाद में भी यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और सेल पॉइंट मैदान जंग बनने लगे। मंचनाबाद में किसानों का सब्र का पैमाना जवाब दे गया। यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी पर किसान आपे से बाहर हो गए। मुश्तर किसानों ने खाद ना मिलने पर इंतजामिया की मौजूदगी में खाद डीलर की धुलाई उस वक्त कर दी जब खाद की तकसीम के दौरान खाद डीलर ने जिम्मेदारों के शनाख्ती कार्ड फेंक दिए, जिस पर हजूम ने गुस्सा में आकर खाद डीलर पर हमला कर दिया। खाद डीलर्स ने भाग कर मुश्तर हजूम से अपनी जान बचाई। मुतासरा किसानों का शिकारों का कहना है कि खाद डीलर्स यूरिया खाद का मसनूई बहरान पैदा करके ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। हर डीलर के पास खाद गोदामों में पड़ी है लेकिन सरकारी नरखों पर फरोख्त नहीं कर रहे, जिसके बायस गंदम की फसल तबाह हो रही है। किसानों का कहना है कि अगर कंट्रोल रेट पर खाद ना मिली तो हम अपनी फसलों को आग लगा देंगे। दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से 22 अफराद के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक मकामी खाद डीलर महकमा ज़राअत समेत अमला रेवन्यू और टाइगर फोर्स के हमरा खाद की तकसीम पर मामूर थे कि किसानों ने खाद डीलर पर हमला कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ अहमदिया खोकर TNN न्यूज़ मंचन आबाद। डोंगा बोंगा में खाद डीलर से असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर सैयद उस्मान मुनीर बुखारी की मुलाकात में खाद कोटा में 30% इजाफा करके 100% कर दिया। जो खाद डीलर हुकूमती रेट 1768 रुपये में फ़रोख्त नहीं करेगा उसकी कंपनी की डीलरशिप कैंसिल, ब्लैक लिस्ट और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद जानते हैं हमारे TNN के नुमाइंदे वक़ास हफीज़ से। जी वक़ास बताइएगा। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर जो कि डोंगा बोंगा में तशरीफ़ लाए और इन्होंने खाद वालों डीलर हजरात के साथ मीटिंग की। हम इनसे जानते हैं कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या था और इस मीटिंग के हवाले से क्या कारगुजारी थी और इनका क्या कहना था और इनके जो खाद माफिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट चूँकि गंदम की प्रोडक्शन के हवाले से पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तकरीबन 10.5 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पे गंदम काश्त की गई है, तो उसी तरह खाद की डिमांड भी यहाँ पे ज़्यादा है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर जितनी खाद की इनकमिंग हो रही है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के थ्रू आ रही है तो वो डीलर हजरात के थ्रू और उसमें महकमा ज़राअत के थ्रू 100% उस खाद की फराहमी को किसान तक यकीनी बनाना फ़र्ज़ है।
اسی مقصد کے لیے ہم نے ڈیلرز سے بھی آج میٹنگ کی ہے. اس میں کچھ مائنر ایشوز آ رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیے ہیں اور محکمہ زراعت کو ایکٹیویٹ کی ہے، تاکہ مین مقصد یہ ہے کہ جو کھاد کسان کے لیے آ رہی ہے اگر وہ ڈیلی بیسس پہ 100% اس کی ضرورت تو نہیں پوری ہو سکتی اس طرح سے، چونکہ ارائیول کم ہے. تو جیسے جیسے ارائیول بہتر ہو رہا ہے تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنی کھاد آ رہی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کسان تک پہنچ جائے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ کھاد میں جو سبسڈی دی جاتی ہے اس میں سے نکلنے والے ٹوکن کے حوالے سے یہاں ایک علاقہ ہے تارا جاٹ، اس میں بہت سارے لوگ اس ٹوکن کو پہلے ہی کیش کروا لیتے ہیں. جو موجودہ کسان ہیں ان تک وہ ٹوکن والی سبسڈی نہیں پہنچتی. اس حوالے سے کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ اگر ہے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس میں یوریا کھاد کے حوالے سے تو ٹوکن ڈی اے پی میں چیک کروا لیتا ہوں، اس میں محکمہ زراعت بہتر انپٹ دے سکتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ٹوکن ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کسان کے لیے ہے. اگر کوئی بھی بندہ اس کے مس یوز میں کوئی ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف FIR بھی ہوگی، موقع پہ اسے اریسٹ بھی کروائیں گے، اور جو بھی اس کے خلاف کرمنل پروسیجر ہے وہ ہم اڈاپٹ کریں گے. اچھا، دوسرا سر، ڈونگا بونگا غلہ منڈی اس وقت تالاب کا منظر پیش کری ہے، کسان حضرات کو بہت زیادہ مشکلات ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈالیے. جی بالکل، یہ جہاں پہ ڈونگا بونگا میں سیوریج کے ہیں وہ جینون مسائل ہیں، اس پہ میں ایک آدھ دن ٹھہر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ نا بھرپور ایک ریویو میٹنگ کی جائے، تاکہ اس ایک تو کوئی ٹیمپریریلی سولوشن تو فوری طور پہ ہم اڈاپٹ کریں گے. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم اس کے پرماننٹ سولوشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، تاکہ کوئی میگا اسکیم کوئی پرپوز کریں تاکہ یہ سیوریج کے مسائل سے چھٹکارا مل سکے. اچھا سر، دوسرا آج کل جو بلدیات ہیں یہ بھی آپ کے انڈر ہیں، اور اس حوالے سے جب ہم سینیٹری ورکرز کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے جو سینیٹری ورکرز ہیں وہ گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں، اور شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نمایاں ہیں، اور کچھ آپ کو فوٹیج بھی مہیا ہو جائیں گی. تو اس حوالے سے بھی آپ ذرا بتائیے. جی بالکل، یہ ایشو بھی ٹیک اپ کیا گیا ہے. ان کا مائکرو جو پلان ہے صفائی کے حوالے سے وہ میں ریویو کر رہا ہوں. تو اس میں جو بھی سینیٹری ورکر ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ جائے گا، اور اس طرح کے جو صفائی کے متعلق جو شکایات ہیں وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کمنگ ڈیز میں بالکل نہیں ہوں گی. جی، اور سر انکروچمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں، لوگوں کو گزرنا محال ہو جاتا ہے، خصوصاً ہائی وے روڈ ڈونگا بونگا پہ، اور چھٹی کے وقت جب بچیاں گزرتی ہیں تو لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. اس حوالے سے ذرا اسٹرکٹلی ایکشن کے حوالے سے کچھ بات. جی بالکل، یہاں پہ ٹیمپریری انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے. ریڈی مافیا ہے جس نے روڈ کے دونوں سائڈوں پہ ریڈیاں اللیگلی دکانوں کے آگے لگا کے وہ روڈ کو بھی کنجسٹڈ کرتے ہیں اور ٹریفک کے مسائل بھی پیدا کرتے ہیں. ان کے خلاف ہم ایک بھرپور آپریشن کمنگ ڈیز میں پلان کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جائے اور روڈ کی اصلی حالت کو برقرار کیا جائے. جی. چشتیاں میں بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتیوں کی وارداتوں کے آگے چشتیاں پولیس بے بس. ایک ہی روز میں 2 ڈکیتیاں. چشتیاں پولیس کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. گزشتہ روز پنجاب فارمیسی پر 2 ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران فارمیسی کے مالک کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اور اسی روز 13 گجیانی پر بھی نجی بیکری کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. پنجاب فارمیسی پر ڈکیتی کے دوران قتل ہونے والے شخص کے ورثاء نے نعش ختم نبوت چوک میں رکھ کر روڈ بلاک کر دیا. ورثاء کا مطالبہ ہے کہ جب تک قاتل ڈاکوؤں کو گرفتار نہیں کیا گیا ہم نعش کو نہیں لے کر جائیں گے. ورثاء کا RPO بہاولپور اور DPO بہاول نگر سے جلد ملزموں کی گرفتاری کا مطالبہ. 73 سپورٹس چیمپئن شپ میں حصہ لینے والی کبڈی چیمپئن شپ کے حوالے سے ٹرائل کا آغاز کر دیا گیا، جس میں 150 سے زائد کھلاڑیوں نے کبڈی کے ٹرائل میچز میں حصہ لیا. کھلاڑی لاہور میں ہونے والی 73ویں چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے بھرپور تیاری کر رہی ہیں، جو 24 جنوری کو لاہور میں شروع ہو رہی ہے، جس میں پنجاب کی 9 ڈویژنوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی. اس موقع پر حبیب الرحمان ڈوگر جنرل سیکرٹری کبڈی ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال بھی سرگودا کی ٹیم نے کبڈی میچ کا فائنل کھیلا تھا اور زبردست کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی. اس بار بھی کبڈی کی ٹیم بھرپور تیاری کر رہی ہے اور جیت کر واپس آئے گی. اس موقع پر نوجوان کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ کبڈی صحت مندانہ کھیل ہے جس کی طرف نوجوانوں کو راغب ہونا چاہیے تاکہ ہماری نسلیں نشہ جیسی لت سے بچ سکیں.